सो अब टेम्परेचर से हम इंटीजर्स पढ़ने की कोशिश करेंगे. टेम्परेचर. So during summer time, you would have heard in the news that there is a heat wave. What do you think will be the temperature during the summer when you feel very hot? In the winter, we have cooler or colder temperatures. So, अच्छा ओके ये पूछ रहे हैं. When you feel very hot, तो टेम्परेचर हो सकता है +40 डिग्री सेंटीग्रेड. 40 डिग्री से ऊपर जाता है तो वेरी हॉट लगने लगता है. और फिर इन्होंने कहा है इन द विंटर वी हैव कूलर और कोल्डर टेम्परेचर, मतलब 20 डिग्री से नीचे जाता है, लेस देन +20 डिग्री से नीचे जाता है तो हमें कोल्ड फील होने लग जाता है, सर्दी लगने लग जाती है. अच्छी सर्दी पड़ रही होती है तो 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है ना. +10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होता है, लेस देन +10 डिग्री होता है. आगे ये पूछ रहे हैं व्हाट हैज़ बीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर एंड द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर लास्ट ईयर इन योर एरिया. फाइंड आउट. तो ये आप फाइंड आउट करना कि कितना होता है. लेट्स से कि दिल्ली में मैक्सिमम टेम्परेचर +45 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर गया था और मिनिमम गया था +3 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर तुम किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ तो मिनिमम टेम्परेचर कितना हो जाता है, वो लेस देन 0 हो जाता है, 0 से भी कम हो जाता है, लेस देन 0 हो जाता है. तो वो फिर नेगेटिव में जाने लगता है कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है. सो इस तरह से नेगेटिव टेम्परेचर भी होता है, लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी होता है. ओके. सो अब इन्होंने देखो थर्मोमीटर्स बना रखे हैं. थर्मोमीटर्स में देखो यहाँ पे 0 है, ये 0 है दोनों थर्मोमीटर्स का. इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो पॉजिटिव में आएगा, इससे नीचे होगा तो नेगेटिव में चला जाएगा. ये रेड कलर का जो इसमें इंक पड़ी हुई है, दिस इज मरकरी, है ना. मरकरी जब हीट ज़्यादा होती है तो एक्सपैंड कर जाती है, फैल जाती है. जितनी ज़्यादा हीट होगी उतनी ज़्यादा एक्सपैंड करेगी, उतना ऊपर को चली जाएगी. जितनी कम हीट होगी वो कम एक्सपैंड करेगी तो नीचे रहेगी. तो इस तरह से आप मरकरी थर्मामीटर से टेम्परेचर नाप लेते हैं. एनीवेज, इसमें 0 कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि 0 से ऊपर पॉजिटिव में टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा गर्मी, और 0 से दूसरी तरफ भी टेम्परेचर जा सकता है नेगेटिव में, मतलब लेस देन 0 तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लगी. अप्रॉक्सीमेटली आप ये सोच सकते हो कि 0 पे वाटर जो है वो फ्रीज कर जाता है. 0 डिग्री पे नॉर्मली 4 डिग्री पे कर जाता है, पर आप 0 डिग्री समझो कि वाटर फ्रीज कर जाता है, वाटर बॉईल करने लग जाता है, उबलने लग जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, इसको भी पढ़ लेते हैं. व्हेन वी मेजर टेम्परेचर वी यूज सेल्सियस एज द यूनिट ऑफ मेजर. सो डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं एनवायरमेंट का. एंड द थर्मोमीटर्स आर शोइंग 40 डिग्री सेल्सियस, या सेंटीग्रेड भी कह देते हैं लोग उसको, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सो पहला वाला थर्मोमीटर जो है उसमें मरकरी कहाँ तक राइज हुई है, 40 डिग्री तक. तो पहला वाला थर्मोमीटर 40 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है, और सेकंड वाले में मरकरी कहाँ तक राइज हुई है, 20 से 2 पॉइंट नीचे. तो वो अप्रॉक्सीमेटली, वैसे अगर तुम देखो तो इन्होंने 20 और 30 के बीच में देखो, 20 और 30 के बीच में देखो इन्होंने 1 2 3 4 5 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है. सो एवरी 2 डिग्री पे ये छोटी वाली लाइन जो है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 2 डिग्री, ये 2 डिग्री रिप्रेजेंट कर रही है. तो 2 छोटी लाइन नीचे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 16 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है ना. तो इन्होंने लेकिन 15 डिग्री लिखा हुआ है उसको. एनीवेज, सो इस तरह से आप टेम्परेचर नाप सकते हैं. इन्होंने बोला है कि वी यूज सेल्सियस एज द यूनिट ऑफ मेजर. एनवायरमेंट में सेल्सियस होता है. बॉडी टेम्परेचर कैसे नापते हैं, फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में. तो फ़ारेनहाइट को F लिख देते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट की. बॉडी टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फीवर आ गया. बॉडी टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो उबल ही जाएगा इंसान. सो बॉडी टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में नापते हैं. और भी मेजर्स होते हैं, और भी यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड की बात करी है.